दोस्तों 7 जनवरी 1943 दुनिया के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के आखिरी दिन बड़ी गरीबी और बदहाली में बीते। लेकिन अपने मरने से कुछ घंटे पहले अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट में उन्होंने अपने जीवन भर की मेहनत 80 बक्सों में होने की बात की थी। उन बक्सों में वो सब कुछ मौजूद हो सकता है, जैसे वायरलेस, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर ऐसे ऐसे हथियार बनाए जा सकते थे जो कुछ ही समय में पूरे के पूरे शहर को राख में बदलने की दम रखते थे। लेकिन दशकों की मेहनत के बाद भी टेस्ला के इन बक्सों का कोई अता पता नहीं चल पाया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट का ये कहना था कि उन्होंने टेस्ला के उन बक्सों को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। पर निकोला टेस्ला से जुड़े सभी लोग जानते थे कि उनकी सभी रिसर्च पर बहुत से देश और वैज्ञानिकों की नजर थी। तो क्या वाकई अमेरिकन गवर्नमेंट उन बक्सों को दुनिया से छिपा रही है, या फिर निकोला टेस्ला के वो बक्से कभी मिले ही नहीं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका द इंटेंस सीक्रेट में। कोलोराडो स्प्रिंग्स में ट्रेविस टेलर और उनके साथी जेसन ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से बोट को चलाने के बाद उन दोनों ने निकोला टेस्ला के उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने का मन बना लिया, जिसमें टेस्ला ने जमीन पर बल्ब रखकर उसे जला दिया था। ट्रेविस टेलर ये जानना चाहते थे कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सही स्केल पर मैनेज किया जाए तो क्या जमीन और हवा के जरिए एक सर्किट क्रिएट करके एक बल्ब को जला सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने का मेन मकसद ये था कि वो पिछले एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गए थे। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बोट को टेस्ला कॉइल की मदद से वायरलेसली पावर देकर चलाया था। उनका मानना था कि अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो टेस्ला के अकॉर्डिंग दुनिया बिजली का इस्तेमाल बिना किसी तार के कर पाएगी। साथ ही वो साबित करना चाहते थे कि टेस्ला की थ्योरी कोई पागलपन नहीं बल्कि सच्ची है। वैसे दोस्तों, एक बात तो पक्की थी कि टेस्ला उस दौर में कुछ बड़ा ही करने का प्लान कर रहे थे, पर उनकी डेथ की वजह से ये संभव ही नहीं हो पाया। इसलिए शायद वो अपना आखिरी नोट छोड़कर गए जिसमें 80 बक्सों का जिक्र था। तो जेसन इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जरूरी टेस्ला की रिसर्च लेने शहर जाने की बात करते हैं, जहां टेस्ला की लैब थी। तो वो कोलोराडो स्प्रिंग्स म्यूजियम में जाते हैं, जहां जेसन की मुलाकात होती है लिया डेविस से, जो कि इस म्यूजियम की हिस्ट्री से जुड़ी हुई आर्काइव को संभालती हैं। जेसन उनसे पूछते हैं कि निकोला टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स कब आए थे, जिसके जवाब में लिया उन्हें कहती हैं कि टेस्ला 17 मई 1899 में यहाँ आए थे, जब असल में टेस्ला उस दौरान एक फेमस वैज्ञानिक बन चुके थे। तो उन्हें रिसीव करने बहुत से रिपोर्टर्स गए। साथ ही उन्होंने टेस्ला का होटल में इंटरव्यू भी लिया। जब रिपोर्टर्स ने टेस्ला से पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, तो टेस्ला का कहना था कि वो कोलोराडो से पेरिस तक एक वायरलेस मैसेज को भेजने वाले हैं। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जो कि उस समय न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन बन चुकी थी। और इस पर ध्यान जाता है मैकॉर्नी का, जो कि खुद रेडियो सिग्नल मैसेज की रिसर्च पर काम कर रहे थे और साथ ही वो टेस्ला के अच्छे दोस्त भी थे। मैकॉर्नी ने निकोला टेस्ला के ही फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके वायरलेस सिग्नल भेजकर वायरलेस रेडियो मैसेज का खिताब हासिल किया था। आपको ये बात शायद पता हो कि ये खिताब टेस्ला के ही नाम पर दर्ज था, पर रेडियो सिग्नल के पेटेंट को रिवर्स करके मैकॉर्नी के नाम पर कर दिया गया। इससे ये पता चलता है कि किस हद तक टेस्ला के इन्वेंशंस को खत्म करने की कोशिश की गई थी। जब इन सब के बारे में टेस्ला को पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मैकॉर्नी उनके एक अच्छे दोस्त थे जिसने उन्हें धोखा दिया। जिस बात पर वो इतने डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने फिर किसी से बात ही नहीं की, ना ही किसी एक्सपेरिमेंट को रिपोर्टर्स या अपने साथियों को बताना जरूरी समझा। क्योंकि रेडियो सिग्नल का क्रेडिट उनके हाथों से निकल चुका था, तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर मोड़ दिया। उन्होंने अपनी रिसर्च पर लिखा कि वो एक लिमिटलेस एनर्जी को क्रिएट करेंगे और साथ ही उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक एनर्जी होगी, यानी वो ऊर्जा जो धरती में पाई जाती है। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में निकोला टेस्ला धरती का इस्तेमाल करने वाले थे, क्योंकि हमारी धरती वाइब्रेट करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। तो क्या वाकई में निकोला टेस्ला इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुए, और क्या वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बना पाए, और उनके द्वारा इस एक्सपेरिमेंट का मॉडल किस तरह का था? दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट की सारी रिसर्च डॉक्यूमेंटेड ही थी, जो उनके इन्हीं किसी 80 बॉक्सेस में मौजूद है, जिसका जिक्र केविन लेनार्ड द्वारा दिया गया है, जो कि निकोला टेस्ला की बायोग्राफी लिख रहे थे। उनके पास निकोला टेस्ला के हर डॉक्यूमेंट का एक एक्सेस था। केविन द्वारा दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट में पृथ्वी के डायमीटर का जिक्र है, पर अफसोस उनकी रिसर्च थ्योरीज उन्हीं के साथ ही खत्म हो गई, या शायद उनकी रिसर्च पर आज भी काम चल रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप इस तरह के वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।